नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल खबरों में आपका स्वागत है। यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन ने तेजी से बाजी पलट दी है। पूर्वी यूक्रेन का किला कहा जाने वाला डोनेत्स्क इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रूसी सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं। यूक्रेन के अंत की शुरुआत हो गई है। जब पूरी दुनिया की निगाहें सीरिया युद्ध पर जमी हुई थीं, उस वक्त पुतिन का रूस यूक्रेन पर ऐसे भीषण जमीनी और हवाई हमले कर रहा था जिसने यूक्रेन के अंत की शुरुआत कर दी है। 1025 दिन से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के 5 खतरनाक, जिससे साबित हो जाएगा कि पुतिन को अगर जरूरत पड़ी तो वह यूक्रेन जंग जीतने के लिए अगले 45 दिन के अंदर यूक्रेन और नाटो देशों पर बड़ा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नाटो के 32 देश पुतिन से युद्ध में हार रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल पुतिन ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम के सैनिकों के जरिए पूर्वी यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई हुई है। किम के लड़ाकों ने पूर्वी यूक्रेन के 60% इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिसमें अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपनी डार्क ईगल मिसाइल को रूस की हाइपरसोनिक रेसनिक मिसाइल के खिलाफ युद्ध में उतार दिया है। यानी अब पूर्वी यूक्रेन का प्रचंड युद्ध परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच चुका है। मारे गए 300 यूक्रेन सैनिक कुर्स्क में उत्तर कोरिया की जीत का 33 महीने से ज्यादा की जंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जंग का हर पैतरा पुतिन के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन अभी तक ना तो अमेरिका और ना ही नाटो के 32 देश पुतिन के रूस पर भारी साबित हुए हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रूस के कुर्स्क के इलाके में यूक्रेन सेना पर भीषण हमला कर दिया। 6 अगस्त 2024 से यूक्रेन सेना ने रूस के कुर्स्क में बहुत बड़े इलाके पर कब्जा शुरू कर दिया था, लेकिन सिर्फ 70 दिन के अंदर रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक ने कुर्स्क में यूक्रेन की बढ़त को पूरी तरह से रोक दिया है। 6 और 7 दिसंबर के बीच उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेन सेना पर भीषण हमले करते हुए कुर्स्क के प्लेग गांव पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन सेना पर उत्तर कोरिया के स्पेशल फोर्स के कमांडो ने हमले किए हैं। उत्तर कोरियाई कमांडो एक खदान के जरिए से 2 किलोमीटर चले, उसके बाद यूक्रेन सेना के मोर्चों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। उत्तर कोरियाई कमांडो का यह ऑपरेशन 2.5 घंटे तक चला। इस ऑपरेशन में दावा किया गया कि उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन के 200 से 300 सैनिकों को पकड़ कर ले गए हैं। 12 दिसंबर को कुर्स्क क्षेत्र में लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें रूसी सेना प्लेको के उत्तर पश्चिम में आगे बढ़े और कीव पर कब्जा कर लिया था। पूर्वी यूक्रेन इस वक्त रूस की वायुसेना मिसाइल और ड्रोन ब्रिगेड, टैंक और तोपखाना पूर्वी यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाए हुए है। रूस के इन हमलों को यूक्रेन एयर डिफेंस रोक नहीं पाए है। यूक्रेन के 3 एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। एयरपोर्ट पर यूक्रेनी पायलट F-16 की ट्रेनिंग ले रहे वहीं पर रूसी हवाई हमले हुए हैं। रूस की पैदल सेना, टैंक और तोपखाना ब्रिगेड ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहानस्क में तबाही मचा रखी है। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने पिछले 18 घंटे में लगातार हमले किए हैं। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के इलाके में 94 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से भयानक हमला किया। इसके अलावा यूक्रेन सेना का कहना है कि रूस ने 200 लड़ाकू ड्रोन से हमले किए हैं, लेकिन मौके पर मौजूद जो हालात दिख रहे हैं वो यूक्रेन सेना की पोल खोल रहे हैं। यूक्रेन के पावर स्टेशनों को रूसी हमलों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहानस्क में रूसी सेना बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने में सफल हुई है। डोनेत्स्क को पूर्वी यूक्रेन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब यूक्रेन पूर्वी मोर्चे पर बुरी तरह से कमजोर हो चुका है। रूसी सेना प्रोकट शहर पर कब्जा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। रूसी सेनाएं यूक्रेन शहर प्रोकट से केवल 1 किलोमीटर दूर रह गई है। यानी यूक्रेन के प्रोकट शहर रूसी सेना अगले कुछ घंटों में कब्जा कर सकती है। इस युद्ध का कोई अंत हो सकता है, जबकि दोनों ही अपनी अपनी शक्ति और अपने अपने पक्ष आगे रख रहे हैं।
बाइडेन सरकार इस युद्ध को बढ़ाना चाहती है और 20 जनवरी से पहले पहले इतना बड़ा डैमेज रशिया को करना चाहती है जिससे यह स्थिति बन जाए कि रशिया को बार्गेनिंग टेबल पर लाया जा सके। पुतिन 20 जनवरी से पहले पहले अपने तमाम हथियारों का इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं और यूक्रेन पर मैक्सिमम एक तरीके का दबाव बनाया जा सके जिससे यूक्रेन अगले 2 दशकों तक पुतिन के खिलाफ ना जा सके। पुतिन की मंशा है कि 20 जनवरी से पहले पहले यूक्रेन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए जिससे यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बन सके। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।